आज हम एक ऐसा टाइटल शुरुआत करने वाले हैं, एक ऐसा विषय शुरू करने वाले हैं जो कहता है रेजिंग किंगडम्स किड्स या राज्य के संतान की परवरिश करना। आज हम लोग we are starting a topic today which says raising kingdom kids. बच्चे अच्छे लगते हैं ना? We love kids, don't we? हाँ, जहाँ भी आप जाते हैं बच्चे का इतना अच्छा चेहरा, इतना सिंसियर चेहरा देख करके जो है ना एकदम दिल खुश हो जाता है। Whenever you see the innocent faces of children, you feel very happy inside. बच्चे माहौल को एकदम पूरा बदल देते हैं। Children, they transform the atmosphere. और ऊपर से अगर बच्चे आपके हों तब तो और अच्छा है। And when those children are yours, that is even better. वो जैसे भी हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, ऊंचा हो, सब अपने बच्चे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। However they may be, might be dark, they might be fair, they may be short or tall, you love them. और इसीलिए हम लोग बच्चे को कैसे हम परवरिश करें उसके विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। And that is why we are going to learn how to raise kingdom kids. क्योंकि यही क्यूट क्यूट बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे Because these cute kids, they will grow up really fast. और उसके अंदर में अपना बुद्धि आएगा, And they will have their own knowledge. अपना ताकत आएगा They will have their own power. और धीरे धीरे करके अपने मर्जी के अनुसार चलने का कोशिश करेंगे। And slowly they'll start walking their own ways. और यही क्यूट क्यूट बच्चे अब धीरे धीरे आपके बात सुनना बंद कर देते हैं And these cute kids, they stop listening to you. और कभी कभी आपसे दूर चले जाते हैं। And a lot of times they turn away from you. ये बहुत जरूरी है कि हम सही रीति से बच्चों की परवरिश करें। It is very important that we nurture these kids properly. उसके विषय में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। आज शुरू कर रहे हैं, आने वाले कई संडे मेरे साथ इसी विषय में हम लोग बातचीत We करेंगे। will start this topic today, but we will be hearing more about this in the coming Sundays. क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चे एक्चुअली अपने नहीं हैं? Do you know that your children are not actually yours? क्या बात कर रहे हैं पास्टर साहब? What are you saying, Pastor? मेरे बच्चे अपने नहीं हैं? My children are not mine? नहीं, आपके हैं, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर ने आपको दिया है। They are yours, but actually God has given them to you. क्योंकि भजन संहिता में कहता है 127 का 3 में कहता है, देखो देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। Because Psalm 127 verse 3 it says, behold, children are a gift of the Lord, the fruit of the womb is a reward. और ये एक तरह का सौभाग्य के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप के ऊपर में कि बच्चों को बड़ा करना। It is not just a privilege, but it is also a great responsibility that you nurture these kids in the way of the Lord. और अगर हम इसमें देखने का कोशिश करेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें जो बच्चे देते हैं उनका एक बहुत बड़ा मकसद है इन बच्चों के पीछे। And when God gives us these children, He has a very important purpose for their lives. इसीलिए क्योंकि शुरू में मैंने कहा ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये इसीलिए क्योंकि आपके बच्चे के साथ साथ परमेश्वर ने जब आपको दिया है एक खास मकसद के साथ दिया है। Why? Because these children, they were given by God to you, and you have a very big responsibility to bring them up in the way of the Lord. लेकिन कई बार हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं और अपने बच्चों को अपने तरीका से अपने लिए उनको बड़ा करते हैं। But a lot of times we get very selfish and we raise these kids for our own selves. और अगर बच्चों की परवरिश में हम परमेश्वर की योजना को शामिल नहीं करते हैं तो बच्चे हमें खुशी के बजाय हमें दुख देते हैं। And when we raise these kids not according to what God's purpose for their life is, then they turn away from Him. नूतन और मुझे परमेश्वर ने 3 बच्चों को बड़े करने का एक सौभाग्य दिया। Nutan and myself, we have been given 3 children that so that we could raise them. और इसको बड़ा करने में कुछ खट्टा कुछ मीठा अनुभव है। And to raise them, we had some good, some not so good experiences. और विशेषकर कभी-कभी जब मैं पुराने तस्वीर से होकर के गुजरता हूँ तो उन दिनों को मैं याद करता हूँ कि किस रीति से हम लोगों ने अपने बच्चों को बड़ा किया है। And especially when I go through pictures of their childhood, I can see how we raised them. Okay, guess कौन है? Guess who's that? अर्पण है। Sarpan.
ज्योत्सना ने बोला था पापा ये पिक्चर मत डालिए, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं तो डालूंगा, I had told him not to put this picture, but he put it anyways. क्योंकि बाप तो बाप ही है। ओके कभी छोटू के विषय में शायद वो एक बुक लिखेगा, सेफ टू वर्शिप, द जर्नी ऑफ फ्रॉम सेफ टू वर्शिप। Aaron might write a book later down his life, from chef to worship. ओके सो मुझे नहीं मालूम ये कैसे होगा। ओके कुछ कुछ और भी तस्वीर हैं। Now, ये तस्वीर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। I want to explain this picture a little bit. सो ये कहाँ का तस्वीर है बाय द वे? आप लोग को मालूम है कहाँ का Do तस्वीर you है? know where this picture is from? साइंस सिटी, यस राइट। Science City, yep. हम लोग साइंस सिटी गए हुए हैं और पूरा परिवार, सिर्फ हम लोग मरांडी परिवार ही नहीं, हमारे जो साढ़ू जी हैं वो लोग भी आए हुए थे, मुंडा परिवार वो लोग भी साथ में थे और पूरा बहुत ही बड़ा ग्रुप हम लोग गए हुए थे। So, our family, we had gone to Science City. It was not just us, the five of us, but also, Pammi, her family as well. और हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। एंड बाय द वे उस समय कलकत्ता में साइंस सिटी एक आइकन हुआ करता था। साइंस सिटी मतलब बहुत बड़ा चीज हुआ करता है। We had visited Science City, and in those days, Science City was an icon in the city. अभी जो है ना इको पार्क, न्यू टाउन और क्या क्या आ गया, नए नए चीज आ गया। लेकिन उन दिनों में अगर कलकत्ता में कहीं घूमना है तो निको पार्क और इसके बाद साइंस सिटी। Now we have a lot of different places. We go to Eco Park in Newtown, but in those days it was Science City. तो इसके बाद क्या हुआ, हम लोग पूरा घूमते घूमते इतने मशगूल हो गए और खो गए चीज़ों में कि हमें पता नहीं कब छोटू हमसे छिटक कर अलग हो गया। And we were enjoying ourselves so much that we didn't realize when our youngest son, Aaron, he got lost. और हमें वो खो गया है वो हमें भी मालूम भी नहीं है। And we did not even realize that he's lost. तो वहाँ का जो गार्ड है वो हमारे पास आकर के बोलता है कि अच्छा ये बच्चा क्या आप लोग का है? And a guard, he comes up to us and he asks us, is this kid yours? बोले हाँ, थोड़ा बहुत डांट भी लगाया उसने हमें। We said yes, and he scolded us a lot. ना इसके बाद वाला जो तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ उससे और भी ज़्यादा इमोशनल एक घटना जुड़ी हुई है। The picture I want to show after this, it has a very emotional story behind it. कौन है? Who is that? ये अर्पण है। That's Arpan. जब 1 साल का था When he was 1 year old, यही ड्रेस पहना हुआ था this exact same dress he was और हम wearing. लोग पूरा कैंपस टीम के साथ हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल गए हुए। And we had gone to Victoria Memorial with the whole campus crusade team. कुछ स्टूडेंट लोग भी थे और बड़ा ग्रुप हम लोग गए हुए थे। A few students, and we were a very big group. और जब छोटे बच्चे रहते हैं ना तो कोई इसके गोद में कभी उसके गोद में वैसे करके जो है ना यहाँ से वहाँ बच्चा जो है ना वो पासिंग वाला गेम जैसा वो होते रहता है। And when children are usually small, people usually want to take them in their lap. So, like passing the parcel, the child gets transferred from one lap to another. और इसीलिए हमें लग रहा था कि शायद किसी के गोद में होगा, किसी के साथ होगा। That's why we thought he might be with someone else. और हम लोग पूरा खो गए थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या क्या खेल रहे हैं, अलग अलग गेम में पूरा मशगूल हैं, पूरा एकदम खो गए पूरे अपने अपने जिंदगी में। And we were very lost in the game of cricket and all the different games that we were playing. एक आदमी थोड़ी देर के बाद हमारे पास आता है, मतलब काफी समय निकल गया होगा, शायद 1 घंटा निकल गया होगा, एक आदमी हमारे पास आता है। Around an hour later, a man, he comes up to us. और वो दूर में यही ड्रेस, यही साइज, यही उम्र, वो दूर में वो धीरे धीरे करके चल रहा है और बोल रहा है कि ओ जो बच्चा है वो क्या आप लोग का है?
And he points to a boy who's wearing the exact same dress, same height, same age, and he's roaming around way far in the distance, and he points to him and saying, that kid all that way over there, is he yours? अचानक से धक से ऐसे करके एकदम मानो एकदम दिल का धड़कन तेज हो गया, क्योंकि वो अर्पण था और कैसे उतना दूर चला गया, ये सोच करके एकदम एक तरह से माइंड जाम हो गया। My mind stopped working, my heart stopped beating when I saw him all the way over there, thinking, how did that happen? इसके बाद रीनू वो दौड़ करके चले गए, पास्टर विमान की वाइफ वो दौड़ करके चले गए और उसको अपने गोद में उठा करके लेके आती है। And then Reenu, Pastor Biman's wife, she ran all the way to him and she got him back. फिर नूतन गोद में ले लेती है, And Nutan takes him back, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा हम दोनों का। and we couldn't speak anything. अब न खेल में मजा आ रहा है, न कोई चीज में मजा आ रहा है। Now we lost all sense of enjoyment. कुछ नहीं, हम लोगों ने अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और वहां से घर आए, रास्ते में एक शब्द न किसी ने कुछ नहीं बोला। We sat on the motorcycle, started it, went all the way back home, did not speak a word. हिंदी में एक कहावत है, काटे तो खून नहीं। There's a saying in Hindi, when you cut, there's no blood. क्या क्या नहीं सोच रहे थे उस समय। A lot of things were going on in the mind. अगर वो बच्चा को कोई उठा के ले जाता, What if someone kidnapped him? उन दिनों में इतना ज्यादा सिक्योरिटी नहीं था, उन दिनों में पास भी नहीं, ऐसे ही घुसते थे लोग। In those days in Victoria Memorial, there was no security at all. There was no pass, so anybody could get in. बहुत सारे विचार सब जो है ना चलने लगे मन में, A lot of thoughts started racing in my mind. और वो सोच करके आज भी कभी कभी एकदम अंदर से पूरा शरीर सिहर जाता है। And sometimes when I think about it, even today, I stand speechless. कभी भी किसी भी माँ बाप को ऐसे दिन देखना न पड़े कि वो उनके बच्चे खो गए हों। No parent should ever face such a situation where they lose their kid. मौत हम समझ सकते हैं कि चलो भाई बच्चे नहीं है अभी, वो प्रभु के पास चले गए। Death, we can still understand that they are no longer with us, but they are with God now. लेकिन खोना, But losing them, जिंदगी भर एक दर्द देगा कि कहाँ होगा मेरा बेटा, किस अवस्था में होगा मेरा बेटा या बेटी। throughout your life, you will keep regretting, you will keep thinking, where is my son? Is he okay? क्यों मैं ये कहानी बताना चाह रहा हूँ? Why am I telling you this क्योंकि today? आज भी कहीं ना कहीं हम एक ऐसा साम्राज्य में रहते हैं जहाँ कई तरह से हमें हमारे मन को भटकाती है और हम एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। Because today we live in a world, we live in such a kingdom where there are a lot of distractions that make us lose our children. माँ बाप बच्चे से दूर हो जाते हैं, Parents are separated from their children. और ये मैं इको पार्क या विक्टोरिया मेमोरियल में बच्चे खो जाना उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। And I'm not talking about physically losing your child in Eco Park or Victoria Memorial. एक ऐसा साम्राज्य के बारे में मैं बातचीत कर रहा जहाँ पर हमें माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से अलग करता है। We are living, I am talking about such a kingdom which separates parents from their children. और यह राज हमारे परिवार को तोड़ देता है, And this kingdom breaks our family. और ये राज हमेशा चाहता है कि परिवार में डिवीजन हो, दूरियां हो, परिवार टूटे, समस्या आए, मुसीबत आए। And this kingdom always wants to break the family, to cause divisions and partitions so that people don't live in harmony. एक तरफ परमेश्वर चाहता है कि वो अपने राज्य की स्थापना करें, One side, God wants to establish His kingdom, वो लोगों को अपने पास लाने का कोशिश कर रहा that है, people, they come to Him. वो परिवार को एक साथ जोड़ने का कोशिश कर He रहा है, tries to mend broken families. लेकिन वहीं पर उसका दुश्मन शैतान कोशिश करता है कि चीजों को बिगाड़ दे। But on the other hand, there is the devil who wants to create problems. और वो उससे हमारा परिवार भी अछूता नहीं है। And our family is not spared from him. और ये सिर्फ हम बच्चे हमसे भटक जाते हैं इसकी बात नहीं करते हैं,
And we don't just talk about children losing their way. कई बार हम लोग माँ बाप लोग भी अपने काम में, अपने पेशा में, अपने कैरियर में, सोशल मीडिया, कई सारी चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। A lot of time, even the parents in their careers, in their jobs, a lot of other things, they get so lost that they cannot give time to their children. और कभी कभी बच्चे भी भटक जाते हैं। सोशल मीडिया, दोस्त, पीयर प्रेशर और कई तरह के दबाव, सामाजिक मनोरंजन और तरह तरह की बातें, ये सब में इतने ज़्यादा चले जाते हैं, वो माता पिता से दूर हो जाते हैं। And even the children, they have so many distractions, social media, friends, peer pressure, because of which they lose their way and they are separated from their parents. ये सारी बातें परिवार को अलग कर देती है और हम उसका कीमत चुकाते हैं। And all these things, they break a family and we pay the price for it. कितने सारे माँ बाप लोग अभी इस समय, आप शायद जानते होंगे, कितने सारे माँ बाप लोग हैं अपने बच्चों के लिए वो रोते हैं। You might be knowing a lot of parents who cry for their children. बच्चे उनके बात नहीं सुनते हैं। They don't listen to them. कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद माँ बाप के लिए रोते होंगे। There might be a lot of children who may be crying for their parents. माँ बाप हमें समय नहीं देते हैं। The parents don't give us time. माँ बाबा के पास हमारे लिए समय नहीं है। The parents don't have time for us. या तो हमारे पिताजी इतने कठोर हैं, हमको उनसे प्रेम नहीं मिलता है, बल्कि उससे नफरत मिलता है। Or my father, he's so strict that he does not love us, he just hates us. अधिकांश बच्चे अभी भी माता पिता के सहयोग के अभाव से बड़े हो रहे हैं। A lot of children today, they are growing up without the support of their parents. बच्चे को जरूरत है उनके माँ बाप का सहयोग। A child, he needs his parents' love and support, उसके बिना वो सही रीति से बढ़ नहीं सकता है। without which he cannot grow up. बच्चों की परवरिश में माता पिता के सही कर सकते हैं। Without the contribution of a parent's love and their support in a child's life, you cannot make a society which prospers. कई बार बच्चों की सही परवरिश नहीं होने के पीछे हमारा भूल धारणा है या गलत विचार है। A lot of time when a child he has not been raised right, we have a lot of misconceptions about it. कई बार हमें ये भी नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने बच्चों को क्यों बनाया है। A lot of times we don't even know why has God created children. और इसीलिए आज हम ईश्वरीय परिवेश की बात करना चाह रहे हैं। And that is why I want to talk about a godly raising of a child. आइए हम बाइबल से देखेंगे कि परिवार के पीछे परमेश्वर की योजना क्या है। Let's look to the Bible and see what was the purpose of a family that God had created. आप अपने बच्चों के लिए योजना बना रहे होंगे। You might be planning a lot of things for your child. अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप बहुत सारे ख्याली पुलाव शायद आप पका रहे होंगे। If your children are small right now, you might be building air castles right now. आपकी योजना अपने बच्चों के लिए है, Your plan is for your child. लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही का योजना है उन बच्चों के पीछे। But do you ever think that it is only your plan for that child? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अभी भी पेरेंटिंग को लेकर के आपके अंदर में सही धारणा नहीं है। If that is the truth, then you don't have the right concept of parenting in your mind right now. क्योंकि जितना आपके पास योजना है अपने बच्चों के लिए, उतना ही परमेश्वर के पास भी योजना है आपके बच्चों के Because लिए। whatever plans you have for your child, there are plans that God has for that child too. आइए हम लोग परमेश्वर की योजना के विषय में थोड़ा बातचीत करेंगे। Let's talk about God's purpose. अगर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय 28 पद में जाएंगे, वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Genesis 1 verse 28, it says, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. परमेश्वर राजा है, God is king. वो सबका सृष्टि करता है। He is the creator of everything. उसने जितने भी चीजों को बनाया अपने लिए बनाया है, Whatever creation that he did, it was for him. और मनुष्य को भी वो अपने लिए बनाया।
And man he made for himself और वो too. मनुष्य के लिए इस धरती को बनाया और चाहा कि वो मनुष्य के साथ मिलकर इस धरती में वो अपना राज्य करे। And when he made this earth, he made it so that man and himself they can rule over this earth. क्योंकि परमेश्वर, अगर हम 26 पद में पढ़ेंगे, वहां कहता है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। Because when you read in verse 26, it says, Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over. Okay. After our likeness. उसने धरती को बनाया, हर एक चीज की सृष्टि की, He made the earth, he made everything in it. और उसके बाद उसके ऊपर में राज्य करने के लिए उसने कहा आइए हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। And after that, to rule over the earth, he said, Let us make man in our image. इसका मतलब इस पृथ्वी पर परमेश्वर अपना राज्य करना चाहता है। This means that on this earth, God wants to rule it. लेकिन कैसे राज करना चाहता है? But how will he rule it? मनुष्य के द्वारा। Through man. मनुष्य के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर करना चाहता है। Through man, he wants to establish his kingdom in this earth. सो इस चीज को समझने की जरूरत है हमें। We need to understand this. और उसने उनको आशीष दिया, कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। And he blessed them and he said, Be fruitful and multiply and fill the earth. सो बच्चे सिर्फ पृथ्वी को भरने के लिए नहीं है, लेकिन बच्चे परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए हैं। So children, they are not just to fill the earth, but also to establish God's kingdom here. ताकि परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर पूरी हो। So that God's will be done here. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाया कि जिस तरह तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उस तरह पृथ्वी पर भी हो। And like Jesus, he taught us to pray like, yeah, your will be done. जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी Just हो। like in heaven, your will be done on earth. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है वो भी अपना राज्य परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा करने के लिए हमेशा लगा रहता है। But we also know that Satan, God's opponent, he is also ready to establish his place on earth. सो इस दुनिया में दो साम्राज्य काम कर रहा है। So in this world, there are two kingdoms at work. एक परमेश्वर का राज्य काम कर रहा है God's kingdom is at work, और उसके विरोधी का राज्य काम कर and रहा his है। opponent's kingdom is also at और work. दोनों हमें अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करता And है। both are trying to attract man to them. अब सवाल ये उठता है कि आप किसके राज्य की तरफ आप अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं? Question is that which kingdom is more attractive to you? और कई बार जो परमेश्वर के विरोधी का राज्य इतना चमक दमक इतना अच्छा है कि अधिकांश समय लोग उसमें इतना मशगूल हो जाते हैं कि परमेश्वर की योजना से दूर हो जाते हैं। A lot of times the opponent's kingdom, which is full of these temptations, that we get so immersed in it that we forget about God. एक परिवार और एक बच्चों के पीछे परमेश्वर की योजना क्या है, उसमें से हम दो बातों को आज देखेंगे। The purpose that God has for a child's life and for a family, we'll see two things about it. लेकिन इस वचन को हमेशा ध्यान में रखिए। But keep this verse in your mind. फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। Be fruitful and multiply, fill the earth. आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। Let us make man in our own image. सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। The first thing we will see is that God made us in his image so that we can show him. परमेश्वर अदृश्य है, वो दिखता नहीं है। परमेश्वर अदृश्य है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे द्वारा अपना रूप को दिखाना चाहता है। We cannot see God, he is invisible, but through us, in his image, since we are made, we can see him through us. और परिवार के द्वारा वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चाहता है कि परमेश्वर का रूप वो लोग दिखाते रहें। And generation after generation, he wants us to show his image. इसका मतलब ये है कि बच्चे हमारे जैसा दिखते हैं कि नहीं, वो परमेश्वर जैसा जरूर दिखना चाहिए। So it does not matter if the child, he looks like his parents, but it should be that the child should look like God. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, माँ बाप का चेहरा उनके अंदर में इतना
साफ साफ झलकता है कि देखते साथ आपको पता चल जाएगा ये उसका बेटा है या उसकी बेटी है। A lot of times when you see a child, you can they resemble their parents so well that you can know who the parents are. और आपका अगर चेहरा अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे जैसे दिखते हैं। And if you think that you are pretty or you are handsome, then you would be even happier that your child looks like you. ना आपका बेटा आपके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उससे ज्यादा महत्व इस बात पर है कि वो परमेश्वर के जैसा दिख रहा है कि नहीं। It does not matter if the child resembles his parents, but it does matter that he resembles God. क्यों? Why? क्योंकि परमेश्वर ने अपना स्वरूप को प्रतिबिंब करने के लिए या दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए उसको सृष्टि किया है। Because God wanted to show his likeness, he made man in his own image. और वहां पर हम अपना उसका चेहरा का बात नहीं कर रहे हैं, And we are not talking about the face. उनके गुणों की बात कर We रहे are हैं। talking about his और character. परमेश्वर के गुण को हम लोग जानते हैं। And we know God's character. परमेश्वर दयालु है, वो करुणा है, वो प्रेमी है। God is loving, God is kind, he is merciful. और आज अगर हम लोग देखेंगे ये सारी चीजों की बहुत कमी है हमारे संसार में, And we see that all these different characters are lacking in this world. और ये इसीलिए कमी है क्योंकि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के रूप को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। It is lacking because a lot of people are not portraying God's image in this क्योंकि world. हर कोई अगर परमेश्वर के रूप को प्रदर्शित करना शुरू कर दे, हर जगह परमेश्वर दिखाई देगा। Because if people they started portraying God's image in this world, then everywhere we will see God. प्रेम दिखाई देगा, करुणा, दया, भला, ये सारी चीजें दिखाई देगी। We will see love, we will see peace, we will see kindness all around us. लेकिन आज हम नहीं देख पा रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज हम परमेश्वर के रूप को प्रदर्शित करना बंद कर दिए हैं। But today we are not able to see any of those characters because we have stopped portraying God's image. परमेश्वर ने इसीलिए हमें बच्चे दिए हैं ताकि उसका रूप उसमें आने पाए। God has given us children so that we can see his likeness, his characters in them. परमेश्वर का चरित्र उसके अंदर में आने पाए, His character is imbibed in him. और ये हम और आप ला सकते हैं। And we, you and me, we can हम bring माता that पिता in the हम child. माता पिता कर सकते हैं। As parents, we can do that. क्या बच्चे डॉक्टर पैदा होते हैं? Is a kid born a doctor? इंजीनियर पैदा होते हैं? Is the kid born an नहीं, engineer? एक बच्चा पैदा होता है A child is born. और उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको बनाना शुरू करते हैं, And after that, you start molding him. उसको पढ़ाई करने के लिए, और कई तरह के बातों में आप उसको मोल्ड करते हैं और धीरे धीरे करके जो आप बनाना चाहते हैं वो बना देते हैं You आप। encourage the child to study so that you can mold him into the person you want him to be. आप एज ए पेरेंट्स, आपके पास वो क्षमता है कि अपने बच्चों को आप जो चाहें वो बना सकते हैं। You as a parent, you have the capacity to make the kid whatever you want them to be. और आप में से बहुत लोग सफल भी हुए हैं, And a lot of parents have been successful in that. डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे अच्छे ओहदे में आप उनको भेजे हैं। You have sent them to positions of doctors and engineers. लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर चाहता है कि आप उनके अंदर में परमेश्वर के गुणों को आप भरें। But along with that, God's plan for their life is for them to have God's character in them as well. कैसे होगा ये? How will that happen? जब हम बचपन से उनको परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाएंगे, When we teach them about God's word from their early days. जब बचपन से परमेश्वर का भय मानना सिखाएंगे, Whenever we teach them about the fear of the Lord. जब परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करना सिखाएंगे, When we teach them to trust God. और तब जब वो बड़ा होगा वो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करेगा और परमेश्वर को अपना राजा मानेगा। So when the child grows up, he believes and has faith in the one and true God. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं If you don't do that, तो ऐसा मत समझिए कि वो कुछ नहीं करेगा, don't think that he will not do anything. क्योंकि आपका विरोधी जो शैतान, जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में काम करता है, वो दिन और रात लगा रहता है कि आपके बच्चों को कैसे वो अपने चंगुल में फंसा ले। Because your opponent, he works day and night so that he can attract these children who have lost their way into his kingdom. आपके लाख कोशिश करने के बाद कई बार बच्चे वो नहीं करते जो आप इच्छा करते हैं। Even though you try so hard, there are a lot of times when the child does not do what you ask him to do. ये इसीलिए क्योंकि एक दूसरी ताकत, एक दूसरा साम्राज्य वो काम कर रहा है। Because there is a second kingdom which is at work.
इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के ऐसे परवरिश करें कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार करें। Which is why it is our responsibility that we raise our child well so that we can he has a place in God's kingdom. इसका मतलब ये है कि जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बच्चों को आपको दिया है या बच्चों की सृष्टि की है, उस उद्देश्य को हम पूरा करें। So it means that the purpose that God has for the child's life, we fulfill that purpose. और उसकी योजना क्या है? What is the purpose? परमेश्वर के रूप को प्रतिबिंब करे, To portray God's character, परमेश्वर के गुणों को दुनिया में फैलाएं। to spread God's character. अभी हाल ही में हम लोग कोरोना काल से होकर के गुजरे हैं, We had gone through the COVID times. और कोरोना जो है ना बहुत ही छुआछूत वाला बीमारी होने की वजह से हम सबको लॉकडाउन कर दिया। And because it was a communicable disease, we had been locked down in our houses. ये परमेश्वर का गुण जब हम प्रदर्शित करेंगे, ये भी कोरोना जैसा ही है। When we portray God's character, that too, it's like COVID or Corona. जब हमारे अंदर से प्रेम निकलेगा, दया निकलेगा, करुणा निकलेगा, ये भी क्या होगा? ये भी एक छुआछूत बीमारी जैसा है, वो दूसरे के ऊपर में जाएगा, लेकिन ये अच्छा वाला है, अच्छा वाला बीमारी है। When we portray, when we show love, patience, kindness, peace, mercy, that like COVID, it might spread, but that is a good spreading. अभी लॉकडाउन चला गया, Lockdown has been कोरोना has चला गया, finished. Corona has gone away. लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग लॉकडाउन जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। But a lot of people are still having a lifestyle as if living in lockdown. उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। They don't have anything to do with अरे उसके anybody पास else. जाएंगे तो वो हमको तकलीफ देगा, If I go to that person, he will give me अरे उसके sadness. पास जाएंगे तो वो मुझे धोखा देगा, If I go to him, he will betray me. अरे वो हो उस पर मैं भरोसा कर नहीं सकता। Him, I can't believe him. I can't आज trust him. एक इंसान दूसरे इंसान के नजदीक जाने से डर रहा है। Man is afraid of having relations with another person. क्या हुआ? कोरोना तो चला गया, फिर भी उस व्यक्ति के नजदीक जाने से क्यों डर लग रहा है? Corona has gone away, but why are people still afraid of having relationships? क्योंकि उसके जीवन से जो प्रतिबिंब हो रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो प्रेम नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, लेकिन वो नफरत कई बार निकल कर आती है। Because their lives, a lot of times, they don't reflect love and kindness, but it often reflects hatred. और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो दूसरे साम्राज्य में अपने आप को ढाल लिया है, या दूसरे साम्राज्य में अपने आप को दे दिया है। This has happened because people, they have given themselves up to the other kingdom. आप अगर अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सिखाए हैं, तो शैतान जरूर सिखाएगा आपके बच्चों को अपना उनका राज्य के बारे में। If you don't teach your children about God's kingdom, Satan will definitely teach them about his kingdom. बहुत सारे देश में अभी बोलते हैं कि नहीं, बच्चों को अपने तरीका से बढ़ने दो, आप उनको कोई किसी तरह का दबाव, किसी तरह का कोई विचारधारा मत थोपिए। A lot of places nowadays, they are saying that do not teach the children what to do. They can do whatever they want according to their free will. लेकिन उसी देश में उनको स्कूल में इस तरह के विचारधारा सिखाए जाते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। But at those same places, the children are taught things that are not according to God's word. आपको घर में बोलेंगे नहीं, आप उनको कोई भी विचारधारा मत सिखाइए, They will tell you at home, do not teach them all these things. लेकिन वहीं पर वो एजुकेशन सिस्टम में और कई तरह के कल्चरल चीजों में ऐसे चीजों को डाल देंगे, उसके द्वारा वो एक ऐसे विचारधारा उनके जीवन में डालते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। But through the education system, through the culture that they are living in, they have been taught so many things that are against God's nature and character. इसीलिए आज हमें पुश बैक करने की जरूरत है, फाइट बैक करने की जरूरत है। And that is why today we need to push back and fight back against it. दुनिया क्या कहता है उससे मेरा कोई परवाह नहीं, I don't care what the world says. परमेश्वर का वचन क्या कहता है, What does the word of God say? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये जिंदगी दी है। Because God has given me this life. ये बच्चे मेरे नहीं और परमेश्वर के हैं। These children are not my own, but they are God's. बहुत देश में ऐसे बोलते हैं बच्चे देश के संपत्ति हैं, A lot of nations, they say that a child is their property. लेकिन मैं कहता हूँ बच्चे परमेश्वर की संपत्ति है। But I say that the children, they are God's property. आप ईश्वर पर नहीं विश्वास करते हैं, ये आपकी समस्या है।
If you don't believe in God, that is your problem. परमेश्वर के रास्ते में बच्चों की परवरिश करना। You have to nurture children in the way of the Lord. एक व्यक्ति का कहानी मैंने सुना था, I had heard a story about a man. और वो क्या करते थे कि जो जो जंगली भेड़ होते थे, जंगली भेड़ होते थे, उनका मीट वो बाजार में बेचा करता था। And this man, he used to sell meat from wild sheep. तो लोग उनको पूछते, आप कैसे पकड़ते हैं वाइल्ड शिप को? People, they used to ask him, how do you catch these wild sheep? वो बोला बहुत आसान है। He said, it's very easy. हम क्या करते हैं, वो जंगल के नज़दीक जा करके एक जगह उनके लिए खाना, एक तरह का खाना देते हैं जो उनको बहुत पसंद है। He said, I go to this jungle and I set food that they'll really like. और वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं। So the wild sheep, they come to eat, and not just that, they also bring their children to eat. हर दिन देते हैं और हर दिन वो अपने बच्चों के साथ वहाँ आते हैं। Every day I give them food, and the wild sheep comes with their children. और धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, सामने तरफ में एक घेरा डाल देते हैं, एक फेंस डाल देते हैं। And slowly we start building a fence around them. इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद बायां साइड में हम फेंस लगा देते हैं। A few days later, we'll put a fence on the left side. फिर भी वो लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। Still they come, they eat, and they go away. कुछ दिन के बाद हम दहना साइड में भी लगा देते हैं। A few days later, we put a fence to the right as well. और आखिरी में हम पीछे भी लगा देते हैं और एक गेट बना देते हैं। And on the last day, we put a fence behind them also and put a gate. वो लोग जब आ जाते हैं, When they come in, वो खाने में पूरा मस्त है, when they are enjoying their food, पीछे का दरवाजा बंद कर देते हैं। we close the gate. यही तो कई बार शैतान करता है। Lot of times, this is what Satan does. वो अपने और लोगों को आकर्षित करता है He attracts people towards him. अलग अलग रीति से। Lot of different ways. बहुत मजा आ रहा है खाने में, We are enjoying it so much. कितना अच्छा लग रहा है। Oh, it's so filling. It's so अरे ये full. इंसान कितना अच्छा है, हमें हर दिन खाना खिलाता Oh, है। this man is so nice. He gives food to us. लेकिन बेचारे ये जंगली भेड़ को ये नहीं मालूम कि ये उनके भलाई के लिए नहीं, उनके बुराई के लिए सोच रहा है। But this innocent sheep doesn't know that this is not, it is not for their good, but for their bad. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा Do हूँ? you understand what I'm trying to say? अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के अनुसार नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई तो है जो उनको चारा डालेगा। If you don't teach them about God's kingdom, there is someone else who will try to bait them. आप अगर उनके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं सिखाएंगे, तो कोई तो होगा जो उनके अंदर में कोई और दूसरा चीज डालकर चला जाएगा। If you don't sow seeds of the fear of the Lord in their hearts, there is someone else who will sow different seeds. कोई जरूरी नहीं कि हम सिद्ध हों, माता पिता के रूप में हम सिद्ध हों या परफेक्ट हों, We cannot be perfect parents, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। but we can practice. हम प्रयास करें कि परमेश्वर के राज्य के लिए बच्चों को बड़ा करें। We can have a practice where we raise kids for God's kingdom. हमारे बच्चे जब छोटे थे, बहुत ही छोटा से हम उनको बाइबल की कहानी सुनाते थे, When our children were very young, we used to tell them Bible stories. और धीरे धीरे करके जब वो बड़े हो गए, उनको हम प्रार्थना करना सिखाए। And when they started growing up, we taught them how to pray. उस समय से हम प्रार्थना करना सिखाए, जब वो प्रार्थना क्या होता है नहीं मालूम, उस समय से सिखाए। We started teaching them how to pray from the time when they didn't even know what prayer was. मुझे याद है नूतन जब सेरेलक बना लेती थी, उसके बाद बोले कि बाबू हाथ जोड़ो या हाथ जोड़ो, इसके बाद हाथ जोड़ लेते थे और फिर उनके पीछे पीछे उनको बुलवाने का कोशिश करते हैं, यीशु पापा सेरेलक पे आशीष दे। So when Newton, she used to prepare food for the kids when they were really young. She used to tell them after finishing preparing that, close your eyes, join your hands, and repeat after me. पिछले दिनों मैंने एक दो माँ लोगों के साथ उनका बातचीत करना मैंने सुना। A couple of days ago, I heard her talking to a few mothers. क्योंकि कुछ माँ लोग ऐसे करते थे, खाना लाते थे और खुद प्रार्थना करते थे और इसके बाद बच्चों को देते थे।
Because she noticed that a lot of mothers, what they were doing was, they brought the food, they prayed, they themselves prayed, and they started feeding the kid. तो नूतन को ये बोलते हुए मैंने सुना, नहीं नहीं वैसे नहीं, तुम उनको जोर जोर से प्रार्थना करने के लिए सिखाओ. So I heard her saying that you don't do that. You ask them to pray after you. बोल नहीं सकते हैं कोई बात नहीं, If they can't say it, it's okay. लेकिन वो सुन सकते हैं. But they can hear you. ऐसा मत समझिए कि बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं तो वो सुन भी नहीं सकते हैं. Don't misunderstand that just because the child cannot hear you, they cannot say what you want them to say, they can't hear you. छोटे बच्चे आपको कोई चीज समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं समझ रहे हैं. If little children, they are not being able to make you understand what they want you to, that does not mean that they don't understand themselves. जब आप बोलते हैं उनके अंदर में वो जाता है. When you speak or when you say something to them, it goes to their head. कभी कभी बहुत हंसी लगता था जब वो थोड़ा बोलना सीखे बच्चे लोग और अपने से प्रार्थना करते थे, तो बहुत ही हंसीदायक प्रार्थना करते थे वो लोग. So it was very funny when they were still little, but when they started praying on their own. हाँ, वो कभी कभी वो प्रार्थना करेंगे, यीशु पापा खाना पे, दाल पे, सब्जी पे, मम्मी ये क्या है, ऐसे करके पूछेंगे बीच में. So whenever they used to pray when they were little for the food, it used to be like, "Dear Father, thank you for the rice, the dal, the vegetable, and what is this, Mom?" And then they'd pray for everything on the plate. और फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके जब बड़े हुए वो अपने से प्रार्थना करना सीखे. So when they started growing up, they started learning how to pray on their own. फिर धीरे धीरे करके हम लोग उसको बाइबल स्टडी लेने लगे, बाइबल अध्ययन. And we started Bible study with them when they started growing up too. पारिवारिक प्रार्थना. Family prayer. पारिवारिक प्रार्थना में क्या करते, एक गाना गाते, परमेश्वर के वचन से पढ़ते, फिर प्रार्थना करते. What do we do in family prayer? We sing a song, we read from the word of God, we study it, and then we pray. बचपन से हर दिन हम लोग करने का कोशिश किए. From their early childhood, we taught them all these things. और इसीलिए आज ये लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं. Because of which today they love the Lord. Anyway, आप लोग में से कोई नहीं जानते हैं तो ये मेरी बेटी है. If you don't know that I am his daughter, ओके, ये परमेश्वर से प्रेम करती है. I love the Lord. मेरा एक बेटा है, वो परमेश्वर से यहाँ है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है. एक शिलोंग में है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है. I have a son right here. He also loves the Lord. I have a son in Shillong. He too loves the Lord. वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम उसको परमेश्वर के राज्य के विषय में हर दिन बताते रहे. That happened only because we taught them about God's kingdom each and every day. जैसे आप हर दिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, वैसे ही हर दिन उनको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए बोलिए. Just like how you tell your children to study every day, you need to teach them about God's word each and every day. जैसे एक बच्चा को दूसरे चीजों को सिखाना कठिन है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य की बातों को सिखाना भी कठिन है. Just like how a child has difficulty learning about different things, he will also have difficulty learning about God's kingdom. बच्चे सिर्फ संडे स्कूल में आए इतना ही काफी नहीं है परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखना. A child coming to Sunday school is not enough for him to know about God's kingdom. आप जब अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, स्कूल जाने के बाद उसको ट्यूशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कितना कोशिश करते हैं कि तब जा करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये सब सीखते हैं वो लोग. A child, after coming back from school, you send him to all these different tuitions for history, math, geography, all these different things because he finds it difficult. परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने के लिए आप क्या करते हैं? What do you do? What extra do you do to teach the child about God's kingdom? कितना मेहनत करते हैं? How much effort do you put into it? जितना मेहनत आप दूसरे चीज के लिए करते हैं, उतना मेहनत आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाने में भी करनी चाहिए. The hard work that you put into them, put for them for these other things, you need to put for God's kingdom. आपके बच्चे परमेश्वर ने क्यों दिया है? Why has God given you these children? ताकि वो परमेश्वर के स्वरूप को प्रदर्शित करें. So that they portray God's likeness, और His इतना ही नहीं, character. और इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों को भी परमेश्वर के स्वरूप को प्रदर्शित करने सिखाएं. Not just that, but they themselves, they teach their children to portray God. ये परमेश्वर की इच्छा है. This is God's will. और मैं बताना चाहता हूं, इस इच्छा के अनुसार मनुष्य जाएगा ना, तो ये संसार
में मानो स्वर्ग आ जाएगा। And I will guarantee that if every parent teaches their children the way of the Lord, this world will become heaven. ये परमेश्वर चाहता है, This is what God wants, परमेश्वर के स्वरूप को प्रदर्शित करना। to portray God's likeness. दूसरा चीज, Second thing, बच्चों की सही परवरिश शैतान को हरा देगी। raising a child right will defeat Satan. शैतान भी अपना राज्य स्थापना कर रहा है, Satan is also establishing his वो भी kingdom. दिन रात लगा हुआ है, He is working day and night. उनका भी तरीका है He has his own ways, और वो कर रहा है हर दिन। and he is doing it every single day. ना परमेश्वर ने जैसे बोला फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, Just like God said, be fruitful and multiply and fill the earth. बाकी आशीष को हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रभु और दो और दो और दो, All the other blessings, we keep on asking God for more and more and more. लेकिन जब बच्चे की बात आती है वो बोलते हैं बस प्रभु एक बच्चा काफी है। But whenever it comes to children, we always say, oh Lord, only one is enough. जबकि वचन कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। But the word of God, it says, be fruitful and multiply and fill the earth. Anyway, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने बच्चों को आशीष स्वरूप हमें दिया है। But a lot of times we forget that children are a gift from God. They are a blessing. ज्यादा बच्चे ज्यादा समस्या नहीं है, A lot of children are not a lot of problems. ज्यादा बच्चे ज्यादा ब्लेसिंग को लाएंगे, आशीष को लाएंगे अगर वो परमेश्वर के राज्य की बातों को जानते हैं। Many children bring a lot of blessings if you teach them about God's kingdom. क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है कि हमारे बच्चे के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव प्रदर्शित हो। Because God has a purpose. If we teach them about God's kingdom, they will portray God's likeness. अगर आप देखेंगे उत्पत्ति 3:15 में यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। Genesis 3 verse 15, it says, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. जब शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, When Satan, he tempted Adam and Eve, परमेश्वर ने ये वचन बोला, God said this verse. मैं बोलता है कि तेरे वंश और इनके वंश, इस स्त्री के वंश के ऊपर में एक बैर को उत्पन्न करूंगा। He said that he will put enmity between her offspring and your offspring. यहाँ पर हालांकि सांप जो है ना वो शैतान को रिप्रेजेंट कर रहा था, The snake, it was representing Satan. और इसीलिए वो शैतान के विरुद्ध में, एक तरह से इसको अगर हम लोग देखें, शैतान के विरुद्ध में किसको परमेश्वर खड़ा कर रहा है? So if we look at it one way, we can see who is standing against Satan? उस स्त्री के बच्चों को। The woman's offspring. आपके बच्चे शैतान के राज्य को ध्वस्त करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। God has given you children so that they can destroy God's kingdom, Satan's kingdom. आप में से बहुत सारे बोल सकते हैं कि नहीं, ये तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। A lot of you might say, no, this is a prophecy for Jesus Christ. लेकिन आइए हम लोग और एक वचन देखते हैं, But let's look at another verse. तिमोथी उसका 2 अध्याय के 15 पद में 1 Timothy 2:15. यहाँ पर कहता है कि तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। Yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self-control. एक तरह से कहीं ना कहीं एक उद्धार की बातों को वो स्त्री के जनने से तुलना करता है या जोड़ता है। A woman's childbearing, he is connecting that to उद्धार, salvation. Yeah. ये उद्धार का मतलब छुटकारा, वो छुटकारा पर शैतान के चंगुल से लोगों को छुड़ाना, उसको कनेक्ट करता है। A woman's childbearing, it is connected to the concept of salvation. इसीलिए बच्चों की परवरिश कोई साधारण काम नहीं है। Bearing a child, therefore, it is not a simple thing.
उसके द्वारा आप परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना को पूरी कर रहे हैं। Through that, you are fulfilling a big purpose that God has. बच्चों की परवरिश की जो जिम्मेदारी है या बच्चों को जो रेज करना है, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है एज अ पेरेंट्स। Raising a child for God's kingdom is a big responsibility He is given to each and every parent. ये चाइल्ड केयर सेंटर को नहीं दिया है, ये स्कूल को नहीं दिया है, ना ये आपको दाई को दिया है, ये किसको दिया है? माँ बाप को दिया है। It has not been given to child care centers, to schools or to nannies, but it has been given to you parents. कई बार हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं दूसरे दूसरे चीज़ों में, हम अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकालते हैं और बच्चों को बड़ा करने को हम आउटसोर्स कर देते हैं। A lot of times we get so immersed into our job and our careers that we outsource our parenting to someone else. कोई दूसरा हमारे लिए बच्चे बड़े कर देंगे। Someone else should raise the child for us. नहीं, परमेश्वर ने बोला आप बड़ा करोगे। No, God said you will raise your child. पर हम तो दोनों जन नौकरी करते हैं, But the both of us we work. तो फिर कैसे देंगे समय? How will we give them time? अगर जरूरत पड़ने से आप में से एक नौकरी छोड़े, If the need arises, one of you should stop working क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। because this is very important. कई बार हम हमारे कल्चर, हमारे समाज, हमारे संस्थान, ये सब के ऊपर में परमेश्वर को बड़ा करने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। बच्चा को बड़ा करने, A lot of times we just outsource all our parenting, raising the child to these institutions. और कई बार हमारा, जैसे हमने जो शुरू में कहानी बताया था कि थोड़ा सा ध्यान हट गया, बच्चे खो गए। And just like I had told you that story, if your focus it moves away from your child, the child will. और ये खोना में विक्टोरिया lost. में खोने की बात नहीं कर रहा And हूं। I'm not talking about losing your child in ये Victoria दुनिया के Memorial. भीड़ में वो खो जाएगा। He will get lost in the crowd. आपके पास रहते हुए भी वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा। Even if he's standing right next to you, your child will be lost in this world. और अगर आप सही रीति से बच्चों की परवरिश नहीं किए, And if you have not raised your child well, वो आपको खुशी की जगह में दुख देंगे। he will not bring you happiness but sadness. जो बच्चे परमेश्वर ने आपको शैतान को हराने के लिए दिए, वो आपके पीछे शैतान जैसा लग जाएंगे। The children God has given so that they can destroy Satan's kingdom, those same children will become Satan's behind your back. कल ही हम लोग एक वचन देख रहे थे, Yesterday we were looking at a passage. भजन संहिता, जिससे मैंने शुरू किया, तीसरा पद में मैंने शुरू किया था कि बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान हैं। The भजन psalm संहिता that we were seeing, Psalm 127, 127 का 3 पद, Psalm 127 verse 3, we saw that children are a gift from God. लेकिन 4 और 5 पद में क्या लिखा हुआ है? What does it say in verse 4 and 5? वहां कहता है जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के हैं होते हैं। Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. ओके, उन दिनों में तीर से वो लोग लड़ाई करते हैं, तलवार से लड़ाई करते In हैं। those days, they used to go into battle with arrows and swords. यहाँ पर बच्चे के हाथ में वो तलवार देख रहे हैं, राइट? You can see the sword in the child's वो hand, कहते हैं can't you? जैसे वीर के हाथ में तीर है, वैसे जवानी के लड़के होते हैं। The Bible says, like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. वो जो छोटे छोटे बच्चे अभी हैं, वो एक समय में जवान हो जाएंगे। Those little kids that you see right now, they will become tomorrow's youth. और वो क्या बन जाएंगे? And what will they be? वो जैसे वीर के हाथ में तीर होता है, वैसे ही बन जाते हैं। Like arrows in the hands of a warrior, they will be like that. वो ताकत पर बन जाते हैं। They become powerful. और वो ताकत अगर सही तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन वही ताकत अगर गलत दिशा में जा रही है तो फिर बहुत सारे सत्यानाश को कर देगी। If that arrow goes in the right direction, it is all well and good. But if it goes in the wrong direction, it destroys everything on its way. क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। Blessed is the man who fills his quiver with them. वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। He shall not be put to shame when he speaks with the enemies in the gate. अगर बच्चे को आपने सही रीति से परवरिश किया, If you have raised your child right,
परमेश्वर के राज्य के लिए आपने खड़ा किया, if you have raised them for God's kingdom, आपके बच्चे परमेश्वर के रूप का प्रतिबिंब कर रहे हैं, if your child resembles and reflects God's character, तो वो ऐसा ताकत बन जाएंगे जो शैतान के राज्य को ध्वस्त कर देंगे। then they become powerful so that they can destroy Satan's kingdom. और दूसरी तरफ वो आपके जीवन के एक साथी बन जाएंगे, आपके सपोर्ट बन जाएंगे, आपके सहयोगी बन जाएंगे। And at the same time, they also become a support system for you. लेकिन अगर नहीं, But if not, वो ताकत आपके विरुद्ध में खड़ी हो सकती है। that power might stand against you. तो आपके हाथ में है, That is in your hands. आप किसके राज्य के लिए बच्चों को बड़ा करेंगे? Whose kingdom are you raising your child for? परमेश्वर, For God? या आप शैतान के राज्य के लिए उनको छोड़ दे रहे हैं? Or are you leaving them to wander into Satan's kingdom? ये निर्णय आपका है, This decision is yours. और ये निर्णय आपके भविष्य को निर्धारित करता है। And this decision reflects what your future will be. बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है। It needs to be given a lot of thought. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हम सबसे बातचीत किया है। I believe that God has spoken to each and every one of us. आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे शायद, अरे मेरे बच्चे तो बड़े हो गए। A lot of you might be thinking, oh, my children are big now. शायद 25 साल पहले आप बात किए होते तो शायद मैं कुछ सुधार ला सकता था। If you would have told me all these things 25 years ago, I would have made some changes. कोई जरूरत नहीं। That is not true. अभी भी अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, Even today, if you believe all these things and you pray to God, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। God can do anything. परमेश्वर सब चीज को सुधार सकता है। God can fix anything. सारा प्रयास के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी इच्छा के अनुसार नहीं जा रहे हैं, Even after everything you've tried, if you feel that your child, उस पर भरोसा करें, न कि अपने ताकत पर। maybe God wants you to stop trusting wholly on Him and not on yourself. अपना ताकत से नहीं कर सकते। You can never do it yourself. ऑलवेज परमेश्वर के ताकत को आप इस्तेमाल करें, It is परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको सही विजडम देगा। It is always through the power of God, through your prayers to Him, He will give you the wisdom. और अगर आप बोलते हैं कि प्रभु नहीं हो पाएगा मुझसे, कोई बात नहीं, प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, प्रभु को मालूम है वो कैसे करेगा। And if you think that no, Lord, I can't do it anymore, you leave your child in God's hands. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।